दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग सलाहकार समिति के सदस्य हसनैन अख्तर मंसूरी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हसनैन अख्तर का आरोप है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए दिए जाने वाले फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। हसनैन साहब, क्या लगता है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन किस तरह का काम कर रहा है? क्या वाकई जो काम उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मैं माइनॉरिटी कमीशन में अब नहीं जुड़ा, मैं पहले से जुड़ा हुआ माइनॉरिटी कमीशन में। मैं ज़फ़र साहब का टाइम भी मैंने देखा, उससे पहले का भी मैंने टाइम देखा है, और जब जो काम होते चले आए हैं उसका बिल्कुल रत्ती बराबर भी काम नहीं हो रहा है, सिवाय चापलूसी के और झूठ फरेब के कोई काम नहीं है इस वक्त। आप उनकी 2 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पिछले 2 सालों से ये मीटिंगें कर रहे हैं बराबर, और हर मीटिंग में यही कह रहे हैं कि मैं ऑफ़िस खोलूँगा, लोगों को ऑफ़िस खुलवाऊँगा, लोगों को कोचिंग सेंटर खुलवाऊँगा। आज तक कोई एक कोचिंग सेंटर इन्होंने खुलवाया हो तो ये जवाब दें और बताएं कि कितने कोचिंग सेंटर खुलवाए इन्होंने। कोई कोचिंग सेंटर आज तक नहीं खुलवाया इन्होंने। और लोन के ऊपर ये बात करते चले आ रहे हैं कि मैं 50,000 का लोन पास करा दूँ, मिल जाएगा, बगैर उसके मिल जाएगा। आज तक कोई लोन इन्होंने दिलवाया हो तो बताएं कितने लोन दिलवा दिए। फार्म लोगों से भरवाया लोनों के, लेकिन एक किसी को भी लोन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इन्होंने मस्जिदों का सर्वे करवाया। मस्जिदों का सर्वे कराने में तकरीबन 150-200 लोग लगे रहे। घर मस्जिदों में गए, मस्जिदों के इमाम का, मुतवल्लियों का, चेयरमैनों का नाम लिया इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अखबार के अंदर एक बयान दे के सबको झुटला दिया कि मैंने किसी मस्जिद का सर्वे नहीं कराया। ये चेयरमैन के काम है अपनी बात को कहना, फिर झुटलाना। फ़ीस वापसी की ये बात करते हैं कि मैं फ़ीस वापसी के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आज 20-21 की अभी तक लोग परेशान हो रहे हैं, फ़ीस वापसी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्या इन्होंने उसका संज्ञान लिया? पहले एक पोर्टल हुआ करता था ST, OBC और SC का, लेकिन माइनॉरिटी का पोर्टल अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। और उसके ऊपर गैर मुस्लिमों ने सवाल भी उठाए कि भाई ये माइनॉरिटी को पैसे दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं। इन्होंने संज्ञान लिया उसके ऊपर। मीट वाला मामला हुआ, इन्होंने संज्ञान लिया उसके ऊपर। जहांगीरपुरी का मामला ले लीजिए, वहाँ पर इन्होंने कहा जी हमने फैक्ट फाइनल कमेटी बना दी है और उस कमेटी को हम शो नहीं करेंगे। हमने किन मेम्बरान को लिया, वो मेम्बरान हम नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, और ना उसकी रिपोर्ट शाया करेंगे, ना रिपोर्ट बताएंगे। क्यों? ये माइनॉरिटी का काम है, ये झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। और ये जहांगीरपुरी के अंदर जो कुछ हुआ, जब पहली बार एक जुलूस निकल गया, दोबारा फिर शाम को इलीगल बगैर परमिशन के जुलूस निकला, तो कहीं इनका काम नहीं था पूछते हैं बगैर परमिशन के जुलूस कैसे निकला? जिसकी परमिशन नहीं थी क्यों निकला? और तुमने कह दिया कि ये आपस में तो फिर में फिसाद हुआ। ये इनका काम है। हसनैन साहब, इन्होंने कहा कि हमें अगर जैसे इनसे हमने भी सवाल किए कि आप इस पूरे मामले में बोलिए, बात चाहे नुपुर शर्मा की हो चाहे जहांगीरपुरी की मामले की बात हो। जब हमने इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि हमें अगर शिकायत मिलेगी, लोग शिकायत नहीं करते, लोग बयानबाजियाँ करते हैं, लोग अगर शिकायत करेंगे तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या नुपुर शर्मा के बाद इनकी शिकायतें नहीं पहुँची? कितने दिन हो गए वो दे के आए? इन्होंने सिर्फ पुलिस से पूछा है कि हाँ जी क्या कार्रवाई करी, इन्होंने FIR लिखवाई, उसके ऊपर संज्ञान यही लिया इन्होंने कि सिर्फ इन्होंने पुलिस से, अपने अखबार में इन्होंने ये बयान दिया कि मैंने पुलिस से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई करी। क्यों? इनको तो FIR लिखवानी चाहिए थी, उन एप्लीकेशन के ऊपर लिखवाई इन्होंने FIR। कि किसी मामले में ये खड़े नहीं उतर रहे हैं, ये कुछ संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ वहाँ बैठ के केजरीवाल जी ये कसीदे गा रहे हैं, केजरीवाल जी जिंदाबाद, केजरीवाल जी ने ये स्कीमें बताई, केजरीवाल जी ने ये स्कीमें बताई। ये कमीशन का काम है? कमीशन का काम ये नहीं होता कि वो किसी का नाम ले। कमीशन खुद अपने के अंदर एक कमीशन होता है, उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कमीशन की सीट पे आदमी बैठ जाता है, चेयरमैन बन जाता है, तो उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो सिर्फ एक कमीशन का आदमी बन के रह जाता है। उसका काम नहीं है कि वो पार्टी का नाम लेके, किसी भी पार्टी का नाम लेके वो करे। वो सिर्फ सरकार का नाम ले सकता है कि सरकार की ये पॉलिसी है, उस पॉलिसी को अपनाएं। घर घर पॉलिसी पहुँचाना कि ये कमीशन का काम है? कि हम घर घर पॉलिसी पहुँचा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, ये कमीशन का काम है? कमीशन का काम है संज्ञान लेना। माइनॉरिटी के खिलाफ जो भी हो रही है उसके खिलाफ एक्शन लें। क्या उनको बताया जाएगा? अखबार नहीं पढ़ते, अखबार नहीं है। अखबार पढ़ के बयान लिया था, कोई गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है कि गली मोहल्ले में झगड़ा हुआ, लोग पहुंच के कि ये शिकायत है, उनकी बात तो आप कह सकते हो। लेकिन जितने भी ये नेशनल पैमाने पे फिसाद होते हैं, इसके लिए सबको पता होता है, सब संयुक्त तरीके से होते हैं, उसके लिए पता होता है, उसके लिए उनको फ़ौरन संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आज तक किसी मामले में पूरी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया। हसनैन साहब, उनसे जब इस बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो बाकायदा कोर्ट चलती है, उस पर बाकायदा जो है लोगों की सुनवाई हो रही है उसके अंदर, और जो उनके एक मेंबर हैं जो अजीतपाल सिंह बिंद्रा हैं, वो उस पूरे मामले को देखते हैं, वो लगातार जो है सुनवाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज किसकी सुनवाई हो रही है, कहाँ हो रही है? उस तरह की कोई खबरें तो आ नहीं रही कहीं पर? नहीं, इस तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई खबर नहीं आ रही, इस तरह का कोई कुछ नहीं है। अगर आ रही है तो उसको शो करें ना, शो क्यों नहीं करते? वो आज 2 साल हो गए ना, 2 साल में अपनी सालाना रिपोर्ट दायर करी,
हर साल रिपोर्ट शाये होती है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाये करी कि 1 साल में उन्होंने क्या काम किया, 2 साल में उन्होंने क्या काम किया। आज तक रिपोर्ट तो उन्होंने 2 साल की पेश नहीं करी, 2 साल 1 महीने में 2 साल हो जाएंगे, अभी तक तो उन्होंने एक भी रिपोर्ट शाये नहीं करी। क्या एडवाइजरी कमेटी की एडवाइजरी मेंबर बना रखे हैं उन्होंने, कभी मीटिंग ली सिवाय सेमिनार करने के, और क्या कर रहे हैं वो, सेमिनार कर लिए, इसको बुला लिया, ये हो गया वो हो गया। तो पहले भी मैंने कही है कि वहाँ कमीशन का दफ्तर ना होके एक पार्टी का कमीशन, पार्टी को ऑफिस बनकर रह गया है, वहाँ सिवाय प्रचार के और कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए मैंने मन बना लिया है, मुझे किसी के सिवा कोई लालच नहीं है, किसी का लोभ नहीं है, कौम के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते आएंगे। हम माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए काम करते आएंगे। देखिए फ़ंड बढ़वाने का सवाल नहीं है, ये है कि फ़ंड इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, जो फ़ंड आया है वो फ़ंड इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, वो फंड माइनॉरिटीज़ के लिए आया है, क्या माइनॉरिटीज़ पर इस्तेमाल हो रहा है, सवाल इस बात का है। ये फ़ंड सियासी तकरीब के इस्तेमाल के लिए नहीं आया है, जो यहाँ सियासी तकरीब में इस्तेमाल किया जा रहा है, तोहफे तोहफ़े बांटे जा रहे हैं और वहाँ मीटिंगें की जा रही हैं, उन पर खाने पीने पे उन पर खर्च किया जा रहा है, लीडरों को बुलाया जा रही है, उनकी वाहवाही हो रही है, क्या उसके खर्च के लिए आया है ये फ़ंड? ये फ़ंड माइनॉरिटी के खर्च के लिए आया, उस पर कहाँ कहाँ खर्च किया है, ये सब RTI लगी हुई हैं, RTI का जवाब आ जाएगा और कुछ का जवाब लोगों के पास आ चुका है, वो सब मैं आपको बताऊंगा बाद में, सब आपको दूंगा मैं इनका जवाब, क्या कहाँ कहाँ फ़ंड खर्च हुआ है और कहाँ कहाँ नहीं खर्च हुआ, झूठ का झूठ, सच का सच, सब सामने आ जाएगा। देखिए वो जिसने 2 साल से कुछ नहीं किया उससे आगे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन बहरहाल अल्लाह की रास्ते से उम्मीद है कि अल्लाह मैंने नेक हिदायत दें और ये काम करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल का जो दौर चल रहा है वो सहाफ़त का भी दौर चल रहा है, मीडिया का भी दौर चल रहा है, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि सहाफ़त भी अपना रोल अच्छी तरह से निभाए, ईमानदाराना काम करे और ईमानदारी से काम करे, इतनी मैसेज देना चाहूँगा।